हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सब नोटिफिकेशन को मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम बात करें एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का टी और जेम जेस1 का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर टी और जेम जेस1 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, जो सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, आरोहण के वीडियोज की डिस्कशन करेंगे, बैटरी के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में। उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाई स्पेसिफाइड पर्सन। इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है स्पेसिफाइड पर्सन के लिए? ए ऑप्शन है डिस्क्लोज द स्केल्स ऑफ कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल इफ आस्क्ड बाय द प्रोस्पेक्ट। अगर कोई प्रोस्पेक्ट पूछता है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कितना स्केल ऑफ फाइनेंस है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के हिसाब से जो आप ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए। बी ऑप्शन है इन्फॉर्म प्रॉम्प्टली द प्रोस्पेक्ट अबाउट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल बाय द इंश्योरर। बोलता है आप प्रॉम्प्टली प्रोस्पेक्ट को बताएंगे कि एक्सेप्ट हुआ प्रोजेक्ट प्रपोजल या रिजेक्ट हुआ प्रपोजल इंश्योरर को। सी ऑप्शन है आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड डिस्क्लोज हिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द प्रोस्पेक्ट ऑन डिमांड। आप आइडेंटिफाई करेंगे खुद को और वो प्रोस्पेक्ट डिमांड करता है, ठीक है, तो आप अपना आइडेंटिफाई करवाएंगे अपने आप को, कौन है आप, डिस्क्लोज करेंगे सारे रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट। बी ऑप्शन है डिस्क्लोज द ब्रांच टारगेट टू विन सिंपैथी ऑफ द प्रोस्पेक्ट। अब डिस्क्लोज करेंगे ब्रांच का टारगेट ताकि सिंपैथी जीत सके प्रोस्पेक्ट का। तो इसमें से कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता स्पेसिफाइड पर्सन का? ए ऑप्शन बोल रहा है डिस्क्लोज करना स्केल ऑफ कमीशन उस रिस्पेक्ट में जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करते हैं सेल के लिए। अगर कोई प्रोस्पेक्ट पूछता है तो ये बात सही है, ठीक है। बी ऑप्शन है कि इन्फॉर्म करेंगे प्रॉम्प्टली प्रोस्पेक्ट को कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है इंश्योरेंस के द्वारा, ये भी सही है। तीसरा हो जाएगा आइडेंटिफाई करेंगे खुद को, डिस्क्लोज करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर कोई प्रोस्पेक्ट डिमांड करता है तो, ये भी सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा डिस्क्लोज करेंगे ब्रांच का टारगेट ताकि आप सिंपैथी जीत सकें प्रोस्पेक्ट का, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन ऐसा नहीं करना है। तो क्या नहीं करना था, ये कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्ट सेल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट अबाउट कस्टमर वैल्यू इनहेंसमेंट बिजनेस। तो इसमें से कौन सा जो है पोस्ट सेल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है कॉर्पोरेट कस्टमर का, कस्टमर वैल्यू एनहेंसमेंट बिजनेस का नहीं है, शब्द है नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा एडवाइज एवरी इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर टू इफेक्ट नॉमिनेशन और असाइनमेंट और चेंज ऑफ एड्रेस और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस। एडवाइस करेंगे हर एक इंडिविजुअल को, पॉलिसी होल्डर को, ताकि इफेक्ट कर सकें नॉमिनेशन को, असाइनमेंट को चेंज करते हैं, एड्रेस को एक्सरसाइज कर सके ऑप्शंस को। बी ऑप्शन हो जाएगा इंश्योर रेमिटेंस of the premiums by the policy holders within the stipulated time by giving notice to the policy holders orally and in writing। इंश्योर करेंगे रेमिटेंस जो है प्रीमियम का पॉलिसी होल्डर को सके जो एक स्टिपुलेटेड टाइम में, जहाँ एक नोटिस देंगे पॉलिसी होल्डर को ऑरली चाहे लिखित रूप से। सी ऑप्शन हो जाएगा इंश्योर डेट its client is aware of the expiry date of the insurance even if it chooses not to offer further cover to the client। इंश्योर करेंगे कि जो उसका क्लाइंट अवेयर होगा एक्सपायरी डेट जो होता है इंश्योरेंस का, भले ही वो चूज ना करे फर्दर कवर करने के लिए क्लाइंट को। डी ऑप्शन है चेक विथ कस्टमर इफ और ही सी फॉर मोबिलाइजिंग जिंग फर्दर बिजनेस। चेक करना है कस्टमर के साथ ही और सी जो है मोबिलाइज करे फर्दर बिजनेस को। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें आपको बताने, बेसिकली 4 में से 3 ऑप्शन सही, एक ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन बोल रहा है कि एडवाइस करना हर एक इंडिविजुअल को पॉलिसी होल्डर ताकि इफेक्ट कर सके नॉमिनेशन का, असाइनमेंट कर सके, चेंज कर सके एड्रेस या फिर एक्सरसाइज कर सके हम ऑप्शंस को, ये बात सही है। फिर दूसरा बोलता है कि इंश्योर करना रेमिटेंस प्रीमियम का पॉलिसी होल्डर के द्वारा स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, जहाँ एक नोटिस दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर को ऑरली या लिखित रूप से, ये भी सही है। फिर इंश्योर करेंगे अपने क्लाइंट को कि अवेयर होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट रखा गया है इंश्योरेंस का, भले ही वो यहाँ पे चूज ना भी करे फर्दर कवर होने का क्लाइंट, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा कि चेक करना है कस्टमर का कि वो फर्दर मोबिलाइज कर रहा है बिजनेस या नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, ऑन रजिस्टरिंग विद एम्फी द एम्प्लॉय गेट्स EUIN। व्हाट डज EUIN स्टैंड फॉर? तो क्या बोलते हैं, आप रजिस्टर करते हैं एम्फी के साथ तो एम्प्लॉय को मिलता है EUIN। EUIN को स्टैंड क्या चीज़ का प्ले करता है? ऑप्शन है एम्प्लॉय यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी ऑप्शन एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी ऑप्शन है एम्प्लॉयर यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, डी ऑप्शन एम्प्लॉयर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है बी एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए,
agents distributors of mutual fund units are required to have which of the following in order to market banks identified mutual fund products। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो म्यूचुअल फंड के, उनको जरूरी है कि उनके पास ऑर्डर होना चाहिए, उनके पास फॉलोइंग ऑर्डर होना चाहिए मार्केट बैंक आइडेंटिफाइड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स का। ये ऑप्शन है NISM सीरीज V5A म्यूचुअल फंड है, NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम। बी ऑप्शन हो जाएगा रिसेप्शन फ्रॉम MFEUIN। सी ऑप्शन है बहुत। डी ऑप्शन हो जाएगा आइदर A और B। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी बहुत। यानी यहाँ बोले एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो होंगे म्यूचुअल फंड यूनिट्स, उनको जरूरी है कि उनके पास ऑर्डर होना चाहिए मार्केट बैंक आइडेंटिफाइड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स का। जैसे ए ऑप्शन बोला NISM सीरीज 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम, ये होना चाहिए। बी ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम MFEUIN, ये होना चाहिए। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, यानी दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 में आइए, एम्प्लॉयज हु हैव अटेंड 50 years और 10 years experience in distribution of mutual fund products as on 31st May 2010 can, instead of going for NISM exam, has to do which of the following to obtain mutual fund distribution certificate। बोलता है जो एम्प्लॉयज होता है जिन्होंने उम्र अटेंड कर लिया है 50 साल या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस है डिस्ट्रीब्यूशन करने का म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स का, जो एज ऑन 31st May 2010 के हिसाब से, यहाँ पे आपको NISM एग्जाम जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बोल रहा है कि क्या ऑप्शन, इसके अलावा आपके पास ऑप्टेन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेट। ये ऑप्शन है अपीयर फॉर 1 day कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन CPE सेशन में अपीयर कर सकते हैं 1 day का कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन CPE सेशन। बी ऑप्शन है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ SBI एंड SBI म्यूचुअल फंड, डिस्क्रिप्शन SBI SBI म्यूचुअल फंड का। सी ऑप्शन हो जाएगा सच एम्प्लॉयज कैन मार्केट म्यूचुअल फंड्स विदाउट एनी सच रिक्वायरमेंट, इस तरह का एम्प्लॉय मार्केट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड बिना कोई रिक्वायरमेंट के। डी ऑप्शन नो सच रिलैक्सेशन इज अवेलेबल, नो सच इस तरह का कोई रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय जो जिनको 50 साल हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उस लाइन में म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन में, कब 31 मई 2010 से, ठीक है 31 मई 2010 से, अगर उनके पास 50 साल हो गया हो, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो NISM का एग्जाम देने की जगह वो क्या कर सकते हैं, ऑप्टेन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, उनको अपीयर करना होगा 1 day का कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन CPE सेशन को। ये ऑप्शन क्वेश्चन 6 में फॉर स्ट्रेंथनिंग नीड बेस्ड सेलिंग फॉर सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स framework for dash of the third party products has been devised by the bank। जहाँ मजबूती प्रदान करना है कि नीड बेस्ड सेलिंग की जाएगी, सेल करना थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का फ्रेमवर्क को, ठीक है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को डिवाइस किया गया बैंक द्वारा। ये ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ बिजनेस पोटेंशियल एंड कस्टमर एक्विजिशन, असेसमेंट करेंगे बिजनेस पोटेंशियल को और कस्टमर एक्विजिशन को। बी ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ बिजनेस कवरेज एंड रिलेवेंस, असेसमेंट करेंगे बिजनेस कवरेज को रिलेवेंस को। सी ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ सुटेबिलिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस, असेसमेंट करेंगे सुटेबिलिटी को और एप्रोप्रिएटनेस को। डी ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ बिजनेस पोटेंशियल एंड कस्टमर कवरेज, असेसमेंट करेंगे बिजनेस पोटेंशियल को कस्टमर कवरेज को। सही ऑप्शन क्या जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, असेसमेंट करेंगे सुटेबिलिटी और एप्रोप्रिएटनेस को, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग मिस सेलिंग, इसमें से कौन सा जो है मिस सेलिंग को डिफाइन नहीं करता है। ये ऑप्शन है प्रोडक्ट फीचरिंग, प्रोडक्ट फीचर्स नॉट एक्सप्लेन्ड इन क्लियर टर्म्स, प्रोमिसिंग अनक्लियर, इनकम्प्लीट, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, omission of key information, miscommunication of fee or charge, communicating assured guaranteed returns। बोल प्रोडक्ट फीचर्स एक्सप्लेन नहीं है क्लियर टर्म्स में, प्रोमिसिंग अनक्लियर है, इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, की इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया गया है, मिस कम्युनिकेशन की जा रही है फी और चार्जेस के बारे में, कम्युनिकेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एश्योर्ड और गारंटीड रिटर्न्स के बारे में। बी ऑप्शन हो जाएगा कंसेंट ऑफ कस्टमर नॉट टेकन एंड इनकम्प्लीट नीड एनालिसिस का, जो प्रोडक्ट्स नॉट सोल्ड एज पर रिस्क प्रोफाइल बोलते कंसेंट ली जाती है कस्टमर का, जो कि कंसेंट होता है कस्टमर का लिया नहीं जाता है। इनकम्प्लीट नीड एनालिसिस होती है प्रोडक्ट का, जो कि बेचा जाता है इस पर रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। सी ऑप्शन हो जाएगा फोर्स सेलिंग विद अदर बैंक प्रोडक्ट्स, फोर्स सेलिंग की जाती है दूसरे बैंक प्रोडक्ट के साथ। डी ऑप्शन है डिस्क्लोजर ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, डिस्क्लोजर की जाती है ग्रीवेंस का रिड्रेसल मैकेनिज्म का। तो इसमें से कौन सा मिस सेलिंग है, इसमें कौन सा मिस सेलिंग नहीं है, ठीक है वो आपसे पूछ रहा है। जो नहीं है आपको बताना है, बाकी सारे मिस सेलिंग है। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन क्या बोला, प्रोडक्ट फीचर्स जो है एक्सप्लेन करता है कि क्लियर टर्म्स, क्लियर टर्म्स के बारे में, प्रोडक्ट फीचर्स जो एक्सप्लेन नहीं करता क्लियर टर्म्स के बारे में,
प्रोमिशन क्लियर है, इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, की इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया गया, मिसकम्युनिकेशन की जा रही फी ऑफ चार्जेस के बारे में, खाली कम्युनिकेट की जा रहा है एश्योर्ड या फिर गारंटी रिटर्न्स के बारे में। तो ये गलत, ये एक तरह का क्या है, ये मिस सेलिंग हो गया, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, मिस सेलिंग हो गया, ठीक है। फिर बोलेंगे कि जो यहाँ पे मंजूरी दी ऑप्शन क्या, मंजूरी दी जा रही कस्टमर से, मंजूरी ली जा रही कस्टमर्स का, कस्टमर की मंजूरी ली नहीं गई है और इनकम्प्लीट नीड एनालिसिस किया गया और किस हिसाब से प्रोडक्ट उन्होंने बेच दिया रिस्क प्रोफाइल को, बिना देखे हुए रिस्क प्रोफाइल को प्रोडक्ट बेच दिया, ये भी आपका मिस सेलिंग है। तीसरा बोले जबरदस्ती, फोर्स सेलिंग, जबरदस्ती का जबरन माल बेचा जा रहा है बैंक प्रोडक्ट का, ये भी आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, मिस सेलिंग में। डी ऑप्शन है डिस्क्लोजर करना ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म का, ये मिस सेलिंग का काम नहीं है। डी ऑप्शन क्या नहीं है वही पूछ रहा था। क्वेश्चन रेट में ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एसबीआई लाइफ प्रोडक्ट्स हैव द हाईएस्ट प्रोडक्ट रिस्क ग्रेड फॉर कस्टमर, बोलते हैं कौन सा एसबीआई लाइफ प्रोडक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्ट रिस्क ग्रेड होता है कस्टमर्स के। ऑप्शन है स्मार्ट स्कॉलर, बी ऑप्शन स्मार्ट प्रिविलेज, सी ऑप्शन स्मार्ट सील्ड, डी ऑप्शन है सरल सावधान प्लस। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, स्मार्ट प्रिविलेज हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एसबीआई लाइफ प्रोडक्ट्स हैव द लोएस्ट प्रोडक्ट रिस्क ग्रेड फॉर द कस्टमर, बोलते हैं इसमें से एसबीआई लाइफ प्रोडक्ट्स का सबसे लोएस्ट प्रोडक्ट रिस्क ग्रेड जो होता है कस्टमर का, तो किसके लिए होता है, किस कस्टमर होता है। ऑप्शन शुभ निवेश, बी ऑप्शन रिटायर स्मार्ट, सी ऑप्शन सरल सावधान प्लस, डी ऑप्शन है स्मार्ट प्रिविलेज। जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सरल सावधान प्लस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, आरोग्य प्रीमियर इज ए प्रोडक्ट ऑफ आवर बैंक जेवी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर सब्सिडरी, आरोग्य प्रीमियर बैंक का प्रोडक्ट है, ठीक है, बैंक का जॉइंट वेंचर सब्सिडरी है, किसके साथ, सब्सिडरी। ए ऑप्शन एसबीआई लाइफ, बी ऑप्शन है एसबीआई जनरल, सी ऑप्शन एसबीआई म्यूचुअल फंड, डी ऑप्शन एसबीआई कार्ड्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एसबीआई जनरल के साथ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, इसका था एसबीआई प्रमोशन एग्जाम इस क्लर्क से ऑफिसर के लिए टी और जेएमजी के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज और सर्कुलर के सारी वीडियो जो देंगे, आर ऑन के वीडियोस का डिस्कशन क्या रहेगा, वेटर के वीडियो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, जिसके टी पेपर का वीडियो हो जाएगा 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकता है, नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685147 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudy.com, ईमेल आईडी यूजर से नंबर 3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल